एक बार की बात है, रघु के साले कार्तिक की शादी थी। रघु और उसकी पत्नी सुरेखा सभी मेहमानों की आभगत में व्यस्त थे। तभी उनके ससुर गोपाल जी ने उसे एक आदमी से मिलवाया और कहा, दामाद जी इनसे मिलिए, ये मेरे पुराने दोस्त का बेटा है, नाम है विशाल। रघु ने उसे एक बार देखा और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नाम और शरीर दोनों ही विशाल है। लगता है तुम्हें खाने का बहुत शौक है। विशाल हंसते हुए बोला, हाँ भाई, हमारे यहाँ लोग खाने के शौकीन हैं। मैं इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आज तो मैं भरपेट खाऊंगा। विशाल की बातें सुनकर गोपाल जी थोड़ा घबराए और रघु से धीरे से बोले, दामाद जी, मुझे उम्मीद है कि खाना कम ना पड़ जाए। रघु हंसते हुए बोला, ससुर जी, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? एक आदमी कितना खा सकता है। कुछ समय बाद खाना शुरू हुआ। सभी मेहमान खाने बैठे और उनके साथ विशाल भी बैठा। जैसे ही हलवा परोसा गया, विशाल ने हलवा लाने वाले को रोका और कहा, भाई साहब, जरा वो पूरी बाल्टी हलवे की मुझे दे दो और बाकी के लिए दूसरी ले आना। उसने हलवे की पूरी बाल्टी खत्म कर दी। यह देखकर रघु ने गोपाल जी से कहा, लगता है आपने जो कहा था वो सच होने वाला है। खाने की समाप्ति के बाद भी विशाल का पेट नहीं भरा और उसने आसपास बैठे लोगों की प्लेटों से खाना लेना शुरू कर दिया। हलवाई रमेश ने गोपाल जी के पास आकर कहा, साहब, जितना खाना था सब खत्म हो गया है, लेकिन इस आदमी का पेट नहीं भर रहा। उस घटना के बाद गांव वालों ने निर्णय लिया कि विशाल को किसी भी समारोह में नहीं बुलाया जाएगा। एक दिन रघु और सुरेखा घर में गर्म चावल बना रहे थे। तभी अचानक रघु पसीने से तर आया और बोला, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें घर से तुरंत निकलना है। सुरेखा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रघु ने घबराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक नहीं है। रास्ते में मुझे रमेश हलवाई मिला और उसने बताया कि विशाल रास्ते में उससे टकराया और हमारे घर का पता पूछ रहा था। सुरेखा ने कहा, तो क्या वो हमारे घर आ रहा है? रघु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया और जैसे ही वे दरवाजे पर ताला लगा रहे थे, पीछे से आवाज आई, नमस्ते भाई, कहाँ जा रहे हो? रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल सामने खड़ा था। ओह विशाल, हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, फिर मिलते हैं। विशाल हंसते हुए बोला, अरे भाई, अतिथि देवो भव, अतिथि को इस तरह वापस नहीं भेजा जाता। रघु ने जवाब दिया, भगवान वो होता है जो दूसरों का भला सोचता है, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हो। विशाल ने कहा, अरे भाई, अंदर चलो, मुझे पता है कि तुमने बहुत स्वादिष्ट चावल बनाए हैं। सुरेखा ने विशाल के लिए चावल परोसे। विशाल ने चावल खाकर कहा, बहन, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, क्या मुझे थोड़े और चावल मिल सकते हैं? सुरेखा ने और चावल लाकर दिए, लेकिन विशाल की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। भाई, मैंने सोच लिया है कि मैं आज रात का खाना भी यहीं खाऊंगा। रघु ने चौंकते हुए कहा, इतना खाने के बाद भी? विशाल बोला, अरे भाई, ये तो बस नाश्ता था, असली खाना तो अब शुरू होगा। सुरेखा ने फिर से खाना बनाया, लेकिन विशाल की भूख खत्म नहीं हुई। अब रघु और सुरेखा चिंतित हो गए। रघु अपने पड़ोसी अमर के पास गया और उसे सारी बात बताई। अमर ने कहा, चिंता मत करो भाई, मेरे पास इसका उपाय है। अमर रघु के घर आया और विशाल से बोला, भाई, क्या तुम्हें लड्डू पसंद है? मेरी पत्नी ने घर पर बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। विशाल ने कहा, क्या लड्डू? चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अमर ने एक टोकरी में लड्डू लाए और विशाल के सामने रख दिए। विशाल ने एक के बाद एक लड्डू खाना शुरू किए और कुछ देर बाद उसे चक्कर आ गया।
वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रघु ने पूछा, उसे क्या हुआ? अमर ने हंसते हुए कहा, मैंने लड्डू में नींद की गोलियां मिला दी थी। जब विशाल को होश आया तो अमर ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा खाने की वजह से हमें डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। अब तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। विशाल घबराकर बोला, नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो हो सकता है कि तुम कभी खाना ना खा सको। विशाल ने डरते हुए कहा, डॉक्टर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ऑपरेशन मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक तरीका है जिससे तुम ऑपरेशन से बच सकते हो। आगे से सीमित मात्रा में खाना खाओ। विशाल ने कहा, हाँ, मैं अब से कम खाऊंगा। डॉक्टर बोला, ठीक है, अब चलो तुम्हारी सर्जरी करते हैं। यह सुनकर विशाल घबराया और वहां से भाग निकला। उसे जाते देख सब जोर जोर से हंसने लगे।